तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो जनरल यहाँ पे था ना, हमारा जोस को जहाँ से मार डालता है। हाँ, तो डेमन किंग सामने से था, बस बहुत हो गया यार, मैंने जेना को भेजा था टेस्ट लेने के लिए, तूने उसको मार डाला, यानी इससे ये साबित होता है तो 200% भाई यही है, क्या बोलते हैं, अरे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर है, यानी भाई मैं अटैक यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना बोल के ना एक आँख यहाँ पे निकाल लेता है, जिसको देखते ना भाई ये मास्टर चिल्लाता है, ओ माय गॉड यार, ये तो उनका वही डेमन आई है, ये कैसे हो सकता है। यही था ना जिसके वजह से इसने 1000 साल पहले सील इसने अनसील कर दिया था। अब जो लड़की मौत थी वो कन्फ्यूज पर डेमन आई, इसका क्या मतलब हुआ ये बताना चालू करता कि आज से हुई हजारों साल पहले जब भाई किसी बंदे ने हमको बचाया था डेमन लोग को मार के। हाँ, तो ढेर सारे डेमन थे, वो मरे नहीं थे, उनको सील करके यहाँ पे रख दिया गया था। हाँ, लेकिन सील तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था, कई साल यहाँ पे गुजर गए, कोई सील वील यहाँ पे तोड़ ही नहीं पाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले कोई एक बंदा, एक डेमन यहाँ पे प्रकट हो गया, उसके हाथों में डेमन आई था, उस डेमन आई की मदद से उसने सील तोड़ दिया और सारे के सारे डेमन को यहाँ पे आजाद करवा दिया, जिस चक्कर में डेमन की जो क्वांटिटी है ना धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगी। ये बताता यस भाई तुमने सही सुना, मैं ही था भाई जो 1000 साल पहले आया और इट्स आई की वजह से ना मैंने वो कर दिया, सील आजाद कर दिया, और आज इस आग का यूज़ करूंगा इस गॉड ऑफ वॉर को यहाँ पे मारने के लिए। ये ले, इतना बोल के ना वो सामने से अटैक कर देता है, और जैसा अटैक करता है उस जू को लगता है और जू की मौत हो जाती है। हाँ, जू वहीं पे मर जाता है। हाँ, तो हमारा जो मेन कैरेक्टर का सिस्टम है ना, नहीं उससे पहले भाई यहाँ के लोग डर जाते हैं कि अरे मम्मी रे, अरे जू तुम मर गया क्या। अब जाके मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वेल आपका जो था ना भाई, अरे जूनियर जू उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी है, जिस जगह में ये मिशन यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता, मिशन पूरा नहीं हो सकता, आपको दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। अरे यार होस्ट गुस्से में लग रहे हो यार, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहता भाई मेरा चिकन है ना साइड सेल का यहाँ पे जल गया तो मुझे गुस्सा यहाँ पे आ रहा है यार, कोई बात नहीं यार, दूसरा चिकन पका लूंगा। सिस्टम का देख सेकंड यार, जो चिकन यहाँ पे जला उस बात का को गुस्सा है, आपकी जूनियर की यहाँ पे मौत हुई उस बात का गुस्सा नहीं। ये कहता है कि भाई मुझे उस बात का गुस्सा काहे को आएगा यार, उस बात का मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको गॉड ऑफ वॉर वाला बैटल बॉडी यहाँ पे दिया। तो शायद भूल चुका है, गॉड ऑफ वॉर जो बैटल बॉडी पहनता है ना वो कभी नहीं मरता। हाँ, तो ये वापस से यहाँ पे जिंदा हो जाता है, और जिंदा जैसे होता है ना अटैक कर देता है डेमन किंग पे, जो डेमन किंग को लगता भी है, और देख सकते हो उसकी छाती में एक बहुत ही बड़ा और ये सब यहाँ पे देख के खुश किए सन। हमको लगा हमारा गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे मारा गया, लेकिन नहीं, हमारे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे जिंदा वापस से रिबॉर्न यहाँ पर हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि हाँ भाई सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंडर में, जो तो बंदे के पास ना लड़ाई करने की हिम्मत यहाँ पर ना, वो आसानी से यहाँ पे मरेगा नहीं है और आसानी से उस डेमन किंग को भी मार डाला, कितना ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर, बल्ले बल्ले मजा आ गया। हाँ, लेकिन ये चिकन यहाँ पे जल गया यार, ये मुझे बुरा लग रहा है। वापस से बैटल की ओर आते हैं, यहाँ पे सामने से नाम ये सब तो खुश, यस भाई वो जिंदा है, वो मरा यहाँ पे नहीं है, और एक ही अटैक में इसने डेमन किंग को यहाँ पे मार डाला, छाती के पर अटैक कर दिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये भी कहता है चलो भाई फाइनली इतने लंबे समय बाद जंग यहाँ पे खत्म हो गया, घर पे जाऊँगा, हिलाऊंगा, सो जाऊँगा और कल से यहाँ पे खेती करूँगा। लेकिन क्या वो डेमन किंग भी जिंदा था, पीछे से आता है, गला पकड़ लेता है, वो कहता है जिंदा है अभी हम, तो सामने से जू भी चौंक जाता है, तू जिंदा है, तू मरा नहीं, कहीं को नहीं मरा। वो अपना बैटल बॉडी दिखाता है, जो भी गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी था, और कहता है देख ले और पता लगा ले। जू देख के चौंक जाता है कि अबे यार ये भी बैटल बॉडी है, गॉड ऑफ वॉर वाला तेरे पास भी है क्या। और इतना जैसा बोलता है ना जू, वो दूसरा जो बैटल बॉडी था अपने जू के बॉडी में वो निकाल लेता है, और कहता है यस भाई मेरे पास भी है ना गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है, और ले भाई तेरा वाला मैंने यहाँ पे निकाल ली। और उसका बैटल बॉडी लेने के बाद कहता है भाई 10,000 सालों से ना आपने इंतजार करा था बैटल बॉडी के बाकी दूसरे हिस्से का जो कि तेरे पास है। बहुत पहले ऐसा हुआ था ना भाई, आकाशवाणी किया भाई इतने साल बाद ना आज के दिन पे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे अपीयर होगा, और मुझे आज के दिन का यहाँ पे इंतजार था ताकि भाई गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे अपीयर हो, उसको मार के उसका जो बैटल बॉडी यहाँ पे लूँ और अपने बैटल बॉडी में समा के भाई अपना वाला सेट यहाँ पे पूरा कर लूँ, तो अपनी बॉडी में समाने लग जाता है। हमारा जो नोटिस कहता है कि नहीं 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 नहीं, इसको समाने यहाँ पे नहीं दे सकते, इसको मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन नहीं रोक पाता, वो अपने बैटल बॉडी में समा लेता है, जू को उठा के फेंक देता है, और कहता है यस भाई हो गया, दोनों हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, पहले से अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया, और मैं कहलाऊंगा रियल गॉड ऑफ वॉर। और अभी इसका जो पावर है ना वो डाउ एम्पायर लेवल पे जा चुका है, डाउ एम्पायर लेवल के पहले स्टेज के ऊपर, नहीं डाउ एम्पायर स्टेज के पहले लेवल पर। हाँ, तो जैसा इतना होता है ना बाकी इंसान देख के जाते हैं डर के, ओ माय गॉड यार डेमन किंग तो डाउ एम्पायर लेवल पे जा चुका है, वो हम क्या करें। और जो डेमन आई यहाँ पे था ना, वो डेमन आई यूज करता है अटैक करने के लिए, और जैसे डेमन आई यहाँ पे यूज करता है अटैक का पावर जैसे महसूस होता है ना, सारे इंसान और डर जाते हैं कि एक तो भाई ये डाउ एम्पायर लेवल पे जा चुका है, ये डेमन आई का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है। हमको तो नहीं लगता हमारे इस पूरे वेस्टर्न एरिया में कोई ऐसा बंदा बचा होगा जो कि इसको यहाँ पे हरा पाएगा। डेमन आई का जैसे हमला होता है ना, वो हमला से अब सारे इंसान खत्म कि भाई खत्म, अब नहीं बचेंगे, अब बचेंगे नहीं। लेकिन क्या वो ऑटोमेटिक इंसानों को लगता ही नहीं है, वो वापस ऐसा रिटर्न आता है और वो आग के ऊपर ही वापस लग जाता है, जो देख के वो डेमन किंग भी कंफ्यूज
कन्फ्यूज, सारे इंसान भी कन्फ्यूज भाई ये क्या हो गया। और डेमन किंग जोर से चला था भाई कोड जिसने मेरा अटैक यहाँ पे रोका है, अगर हिम्मत है ना तो सामने जल्दी से आओ। तो अटैक रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था ना भाई चेन शुआन, वो सामने आता है और आता कहता भाई तूने ये बोला तो भी 1 लाख साल पुराना बंदा है, 1 लाख साल पुराना बंदा मैं हूँ, तुझे मेरा नाम यहाँ पर याद होगा, लोग मुझे एम्पायर शुआन बुलाते हैं और मेरा रियल नेम है ना चेन शुआन यहाँ पर है। तो अपना जू नोटिस करता है कि भाई ये तो वही बंदा जो कल रात को मेरे घर पर आया था, जिसने मुझे झूठ बोला था और जिसको मेरी खेती वेती यहाँ पे चाहिए थी। सामने से ना ये भी देखता कि अरे बाप रे ये सच्ची में एम्पायर शुआन यहाँ पर है, जो कि अपने टाइम पे ना इनविजिबल यहाँ पे था। मनी मन सोचता कि वो रहा तो सच्ची में मेरा अटैक रोक सकता है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है शायद वो मर गया था, ये वापस से कैसे जिंदा होकर आ गया। सामने से चेन शुआन कहता है जहाँ तक कि मुझे भी मालूम है तू भी है ना अपने टाइम पे एक इंसान यहाँ पे था, तो भी अचानक से डेमन लोग को सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रहा है, देख ले भाई बता देगा, तूने नहीं बताया अपन तुझे परेशान करेगा और मजाक मजाक में तुझे मारेगा, इतना बोल के कुछ ऐसा फेंकता है जो कि उस डेमन के गाल पे लगता है और गाल पे देखो हल्का सा कट बन जाता है, उसी कट से आइडिया लग जाता है डेमन किंग को कि अरे बाप रे भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ये रियल चेन शुआन है या नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। जवाब देते यहाँ पे क्योंकि तुम जो इंसान यहाँ पर ना इंसान मरना डिजर्व यहाँ पे करते हो, तो उसको मारने के लिए मैंने डेमन के साथ हाथ मिला। और रीजन बताना चलो कहता कि ऐसा क्यों, क्योंकि आज से लाखों साल पहले जब मैं छोटा बच्चा यहाँ पे था मैं कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर पा रहा था कि भाई मेरे अंदर कल्टीवेशन लायक कुछ पावर वावर यहाँ पे नहीं थी, डेमो ने हमला यहाँ पे कर दिया, इंसान सबके सब यहाँ पे भाग रहे थे, मैं भी उनके साथ यहाँ पे भाग रहा था, लेकिन किसी इंसान ने सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया। उस समय सबको अपने बारे में परवाह था कि भाई हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम बचना डिजर्व करते, सब तो बेकार लोग हैं, उनको यहाँ पे छोड़ दो। मैं दुखी हो गया भाई कैसे इंसान है, यहाँ तक कि मेरी खुद की जो माँ यहाँ पे थी जिसने मुझे जन्म दिया था उसने भी मुझे छोड़ दिया। ये कह दो बेटा तू नल्ला, तू कल्टीवेशन भी कर नहीं सकता, मेरे पीछे मत आना, मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। सब मुझे छोड़ के यहाँ पे चले गए थे, कोई मेरा यहाँ पे नहीं था, मैं तो बस मरने के लिए कोने में ऐसा पड़ा रहा। और तभी डेमो लोग आ गए, वो लोग मारने वाले थे मुझे, लेकिन तभी अचानक से गॉड ऑफ वॉर वहाँ पर आया जिसने इंसान को बचा लिया, डेमन की कुटाई की, लेकिन मेरे पे उसने ध्यान भी नहीं दिया, यानी गॉड ऑफ वॉर भी मेरे बारे में परवाह नहीं करता। मुझे लगा कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, गॉड ऑफ वॉर का ध्यान मेरे ऊपर था, वो मेरे पास आया, उसने बोला सुन भाई ये दुनिया बड़ी कमी नहीं है, अगर तेरे पास स्ट्रॉन्ग पावर रहेगा ना तो ही तू जिंदा रह पाएगा, और स्ट्रॉन्ग पावर के लिए तुझे फाइट करना पड़ेगा, उठ ततकाय फाइट यहाँ पे कर। और तभी जाके मुझे गॉड ऑफ वॉर वाला ये जो पावर है ना, ये बैटल बॉडी मुझे यहाँ पे मिला, और तब से जो पावर मिला मैंने फाइट किया, और तब से लेकर ना अब तक मैं फाइट करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ और जिंदा हूँ। और उस समय से मैंने ठान लिया कि भाई ये इंसान है ना वो किसी से सुधर हुई नहीं है, इसलिए पूरे इंसानों को खत्म करूंगा और अपना बदला यहाँ पे लूंगा। जो सुनते चेन शुआन कहता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं नहीं नहीं, तूने जो कहानी बताई ना वो आधा सच है आधा यहाँ पे झूठ है, मैं वहीं पे था। तो वो भी चौंक जाता है क्या तू भी वहीं पे था, ये कहता यस यस मैं वहीं पे था, मेरी पूरी बात सुन के एग्जैक्टली में क्या हुआ था, एंड देन ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था चेन शुआन क्या बताता है वो मालूम चलेगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।